हेलो फ्रेंड्स, सीक्रेट स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 2,976 रुपये का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 26% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है। 3 साल में बात करेंगे तो 33% का CAGR बना के दिया है। आप देख रहे होंगे 3 साल में 33% का CAGR, जो कि दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है। 5 साल में बात करेंगे तो 23.92% के CAGR के हिसाब से रिटर्न आया है, जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो 17.73 यानी कि ऑलमोस्ट 17.5% के आसपास का CAGR इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। मैक्सिमम देख रहा है यहाँ से 17.5% के आसपास का CAGR, और 5 साल में देख रहे हैं 23%, 23.5% के आसपास का CAGR। तब फिर यहाँ से केवल एक चीज़ ही देखने को मिल रही है कि अब इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे दिया है, और नेट एसेट वैल्यू 2,976 रुपये का है। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है डेफिनेटली उन्हें बने रहना चाहिए अभी इस फंड के साथ, क्योंकि रिटर्न अच्छा आ रहा है, क्योंकि एक साल में 26% का CAGR आ गया है और मिड कैप कैटेगरी का रिटर्न है। तो क्या ही है भैया, आसानी से बने रहो। पर जो नए लोग हैं उनको इसके बियॉन्ड देखना चाहिए। फिर सिक्योरिटी जी ये वीडियो क्यों लेकर के आए हो, वो सिंपल है, इस वजह से ताकि जिनके पास ये है उनका ये भी इस वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि जिनके पास ये म्यूचुअल फंड है उनका रिव्यू हो जाए, और जो लोग इस म्यूचुअल फंड के अंदर आने के लिए सोच रहे हैं वो भी एक तरीके से अटेंटिव मोड में आ जाएं। जिन लोगों को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बिल्कुल अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, पर एक चीज़ सही रहती है कि कंसिस्टेंसी, चाहे शेयर हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, कंसिस्टेंसी जरूर रहती है। अगर आप म्यूचुअल फंड को टाइम देते हो तो म्यूचुअल फंड भी आपको एक अच्छा रिटर्न देता है, बस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अभी देखिए किस तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न फ्लक्चुएट करता है। यहाँ कितने 803 रुपये की एनएवी थी, अभी कितनी एनएवी हो गई 742। देखिए कितना ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन रहता है, हमेशा रहा है। ये देखिए 2282 से गिर के कितना आ गया था, ये 2067 तक ऑलमोस्ट चला गया। तो देखिए कितना, अगर आप ये वॉलेटिलिटी संभाल सकते हो तभी आपके लिए इक्विटी मार्केट है। एक्चुअली पता है, आपकी फिक्स डिपॉजिट में जब आप FD जब आप बैंक में जाके करवाते हो तो FD का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वाला तो आपसे कह देता है कि 7-8% आपको सर जी हमेशा मिलेगा, साल भर तक हमेशा मिलेगा, या जितने भी टाइम का आप पीरियड लेते हो वो बता देता है कि इतने साल तक आपको इतने पीरियड का रिटर्न आपको मिलेगा। आप एक्चुअली फिक्स डिपॉजिट में रोज रोज जाके बैंक वाले को परेशान नहीं करते हो कि बताओ जरा कितना रेट चल रहा। सेम उस तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड को लेकर के चलेंगे तो आप खुश रहेंगे। यहाँ पर भी आपको बस यहाँ पर बुरा इस वजह से लगता है कि रोज रिटर्न फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि आप देखते ही रोज हो इस वजह से, ठीक है। और अदरवाइज फिक्स डिपॉजिट भी आपका फ्लक्चुएट करता है। फ्रेंड्स, अब आप ये देखिए कि मिड कैप कैटेगरी में रैंकिंग किस तरीके से मिली है। जो टॉप की रैंकिंग है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को मिली है। दूसरे नंबर पे PGI इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को मिली है। तीसरे नंबर पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान को मिली है। 4th नंबर पे SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान को मिली है, और 5th नंबर पे निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान को मिली है। अभी आगे चल के आपको फंड का नाम पता चल जाएगा, फिलहाल मैंने यहाँ से रैंकिंग बताई हुई है आपको। इसके साथ साथ अगर बात करें तो रुपेश पटेल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि इनका क्वालिफिकेशन, ये फंड मैनेजर हैं जो कि आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर इनका क्वालिफिकेशन और इनका एक्सपीरियंस आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से एब्सोल्यूट रिटर्न इस फंड ने दिया है, तो देखिए तीन महीने में 10% का एब्सोल्यूट रिटर्न इस फंड ने डिलीवर करके दिया है। 6 महीने में देखिए 30% का एब्सोल्यूट है। एक साल में देखिए 26% का एब्सोल्यूट है, अप्रॉक्सीमेटली करके बात करके चल रहा हूँ यहाँ पे मैं। 3 साल में देखिए 1 लाख रुपये को 1,39,000 रुपये बना दिया। 5 साल में देखिए 1 लाख रुपये को 1,92,000 रुपये बना दिया। 10 साल में देखिए इस फंड ने, अगर किसी बंदे ने आज से जस्ट 10 साल पहले चले जाओगे, केवल 1 लाख रुपये से लमसम कर दिया होता तो आज की डेट पे उसके अकाउंट में पड़ा होता 5,63,000 रुपये, ठीक है, जिसमें से 5,63,000 रुपये केवल आपका प्रॉफिट होता, प्लस 1 लाख रुपये की आपकी कैपिटल होती। ओवरऑल बात करें तो 6,63,000 रुपये उसका आज की डेट पे पैसा हो गया होता। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर वेरी हाई रहता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगता है और शेयर मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जी हाँ, 19,247 करोड़ का इसका असेट साइज है। 0.94% का ये एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज करके चलेंगे। एक्सपेंस रेशियो एक खर्चा होता है। एक्चुअली फंड मैनेजर ये काम जो करता है आपके पैसे को मैनेज, वो एक सेवा करने के लिए नहीं करता है, उसके लिए वो कुछ कमीशन चार्ज करता है, डेफिनेटली चार्ज करना भी चाहिए। और वो जो कमीशन है वो है 0.94% का। 1.79% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है। 1 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। इसके साथ साथ बात करेंगे किन किन शेयर्स में आपका पैसा लगा हुआ है, किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा लगा हुआ है।
बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा लगा हुआ है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इन्होंने प्रायोरिटी दी है वो दी है फाइनेंशियल सेक्टर को, जहां पर आपका 26% के आसपास का पैसे को एलोकेट किया गया है। फॉलोड बाई सर्विसेज, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, मटेरियल, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, केमिकल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन। कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैंने ऊपर भी करी थी। इसके साथ साथ टेक्सटाइल, डाइवर्सिफाइड और कम्युनिकेशन जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा लगा हुआ है। अब बात करेंगे किन किन शेयर्स में आपका पैसा लगा हुआ है, तो देखिए टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि पीएफसी के अंदर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सुप्रीम इंडस्ट्रीज, वरुण बेवरेजेस, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। मैक्स फाइनेंशियल एक अच्छी कंपनी है और ये एक हॉस्पिटल से रिलेटेड कंपनी है, मैक्स फाइनेंशियल हेल्थ केयर, ठीक है। तो यहाँ पर भी पैसा देखिए लगा हुआ है। इसके बाद परसिस्टेंट सिस्टम्स, डालमिया भारत, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, एनटीपीसी, फेडरल बैंक, देवयानी इंटरनेशनल और फोर्टिस हेल्थ केयर, पॉलीकैब इंडिया, एंजल ब्रोकिंग, एचडीएफसी बैंक, कंटेनर कॉर्पोरेशन या सीसीआई के नाम से आप इसे जानते हो, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, आलकेम लेबोरेटरीज, ट्रेंट लिमिटेड, इप्का लेबोरेटरी, जोमेटो लिमिटेड, इंडियन होटल्स, ल्यूपेल लिमिटेड, एक्सिस बैंक, मैक्स हेल्थ केयर, प्रेस्टीज स्टेट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पेज इंडस्ट्रीज, कमिंस इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जी एंटरटेनमेंट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, वोल्टास लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आरईसी लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, नवीन फ्लोरिन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेल कह दो आप इसको, अशोक लेलैंड, 3M इंडिया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, यूनाइटेड ब्रेवरेज, ग्लैंड फार्मा, पिरामिल एंटरप्राइज, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड, बाटा इंडिया, एम्फेसिस लिमिटेड। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। अब अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो निप्पॉन इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम भारत देश के अंदर बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। 3,52,024 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट ये दिखा रहा है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का भरोसा इस फंड के अंदर बना हुआ है या इस असेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर बना हुआ है। टोटल 244 स्कीम के साथ आते हैं और इन 244 में से आज मैंने आपके सामने एक स्कीम की चर्चा करी। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।